हेलो दोस्तों, आपके अपने माय यूट्यूब चैनल मैथ टारगेट अड्डा पे आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। तो जैसा कि आज हम लोग जो है नंबर सिस्टम का एक टॉपिक पढ़ेंगे। हमने उस टॉपिक का नाम लिखा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पर आधारित प्रश्न। तो आज हम जो है इसी टॉपिक पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, जो है हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमने बोर्ड में लिखा है कि 120 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। कहने का मतलब कि 120 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, यानी कि प्राइम नंबर। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा जो है हम लोग जो कि इसका सलूशन देखते हैं, हल सलूशन। तो 120 को हम लोग फैक्टर करेंगे, 120 का हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे। अब तो कैसे करेंगे बेटा, आइए देखते हैं। तो सबसे छोटी संख्या 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो बेटा हो जाएगा यहाँ से 2 छंग 12, 60 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे बेटा तो यहाँ से हो जाएगा 30 दुनैया 60। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 15 दुनैया 30। अब 2 से नहीं कटेगा, अब फिर 3 से काटेंगे। तो अब 3 से कटेगा, 3 पचे 15। अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। तो 5 एक कम 5। कहने का मतलब 120 के टोटल प्राइम नंबर, तो यानी कि कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यानी कि टोटल प्राइम नंबर, टोटल प्राइम नंबर यानी कि कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी आपकी जो है 2 गुणते 3 गुणते 5, यानी कि कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी 1 2 3 4 5, यानी कि कुल 5 अभाज्य गुणनखंड होंगे 120 के। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका हो गया आंसर। तो आइए हम लोग जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिखा है बोर्ड में कि 210 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। कहने का मतलब 210 में कुल कितने प्राइम फैक्टर होंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग जो है। तो इसका सलूशन आइए देखते हैं बेटा। तो इसका सलूशन हल। तो सबसे पहले 210 लिखेंगे, उसके बाद इसका फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले 2 से छोटी संख्या 2 से डिवाइड करेंगे इसको। 2 एक कम 2, 1 0 2 5 10। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा 105। अब 3 से डिवाइड होगा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे। 3 त्रिक का 9, 1 बचा, 3 पचे 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा, डायरेक्ट 5 से कटेगा। तो 5 से काटेंगे तो 5 सते 35। अब 5 से नहीं, डायरेक्ट 7 से काटेंगे। 7 एक कम 7। तो अब 210 के जो है अभाज्य गुणनखंड आए उसको लिखेंगे, यानी कि टोटल प्राइम नंबर जो हमारा होगा 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 7, यानी कि टोटल प्राइम नंबर होंगे 1 2 3 4, यानी कि टोटल 4 प्राइम नंबर होंगे इसके। तो ये हमारा आंसर होगा। तो आइए दोस्तों, जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए जो हम लोग क्वेश्चन 3 देखते हैं। अब की बार हमने क्वेश्चन को जो है पावर में दिया है, यानी कि 20 की पावर 50 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि बच्चों, जब पावर में क्वेश्चन होता है थोड़ा से प्रॉब्लम होती है, तो कोई बात नहीं, हम लोग जो है प्रॉब्लम आपकी दूर कर देते हैं। तो सबसे पहले हमको जो है 20 जो आधार है उसका फैक्टर कर लेते हैं 20 का। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दहम्मा 20 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 10 हो जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे
5 एकम 5, यानी कि 20 के जो है कुल खंड किए तो 2 गुणते 5 आया है, यानी कि इसके 3 फैक्टर हुए हैं। तो अब हमको टोटल, अगर हमको टोटल प्राइम नंबर निकालना है, टोटल प्राइम नंबर यानी कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, तो बेटा आपको कुछ नहीं करना है। इस 20 के कितने अभाज्य गुणनखंड आए? 3, तो 3 ऐसे लिख लेना है। उसके बाद गुणा लगाना है, फिर अब पावर में जितना है उसको लिख देंगे गुणे के रूप में, यानी कि पावर में 50 है, गुणे 50, तो यहाँ से हो जाएगा पंत यही 15, यानी कि कुल जो है टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी 150, 150 होगी। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।